इस बारी चीन को नासा ने अच्छे से रगड़ दिया है। पूरी खबर आपको हम भारत तक पर बताने जा रहे हैं। दरअसल चीन का अनियंत्रित रॉकेट जो है वो हिंद महासागर में मालदीव के पास गिरा। इसने भले ही किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन चीन के ऊपर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा बुरी तरह भड़क गया, क्योंकि यह बेहद डरावना काम था जो चीन की तरफ से किया गया। नासा ने चीन को चेतावनी देते हुए इस पूरे कारनामे को गैर जिम्मेदाराना बताया है। चीन का अनियंत्रित रॉकेट भारतीय समय अनुसार 9 मई यानी रविवार की सुबह 8 बजे के आसपास हिंद महासागर में मालदीव के पास गिरा। इससे पहले इसके न्यूजीलैंड के आसपास किसी द्वीप पर गिरने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन यह बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हिंद महासागर में गिरा। यह अनियंत्रित रॉकेट दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। इसी बीच अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस पूरे मामले पर अपना बयान जारी किया है। नासा ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि चीन अपने अंतरिक्ष मलबे के बारे में जिम्मेदार मानकों को पूरा करने में विफल हो रहा है और उसका जिस तरीके से कार्यप्रणाली है यह वाकई में दुनिया के लिए चिंता का विषय है। नासा प्रशासन के अधिकारियों ने चीन की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि यह जरूरी है कि चीन और अन्य देश अंतरिक्ष में जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करें, तभी ठीक रहेगा। इतना ही नहीं, नासा ने चीन को चेतावनी देते हुए नियमों को याद दिलाया। उसने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि चीन और सभी अंतरिक्ष यात्री राष्ट्रीय वाणिज्य संस्थाएं अंतरिक्ष में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी और पारदर्शिता से काम करें। नासा के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि अंतरिक्ष में गतिविधियां चलाने वाले देशों को स्पेस ऑब्जेक्ट के फिर से धरती के वातावरण में एंट्री के दौरान पृथ्वी पर जान और माल के नुकसान के खतरे को कम से कम करने पर काम करना चाहिए। साथ ही अंतरिक्ष में इन अभियानों को लेकर और ज्यादा पारदर्शिता बरतनी चाहिए। पिछले 3 दशकों में अब तक इतनी भारी वस्तु अंतरिक्ष से धरती पर नहीं गिरी। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के कोर का वजन करीब 19.6 टन यानी 17,800 किलोग्राम था। इससे पहले 1991 में 43 टन का सोवियत स्पेस स्टेशन का सल्यूट 7 धरती पर अनियंत्रित तरीके से गिरा था। एक तथ्य यह भी है कि मई 2020 में भी चीन ने ऐसा ही रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था। उसने भी इसी तरह से धरती पर अनियंत्रित प्रवेश किया था और यह पश्चिमी अफ्रीका के गांव कोटे डी इवियार में गिरा था, लेकिन यहां किसी के मारे जाने की खबर नहीं आई थी। इसके बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के चीफ ने इस पर भी चीन की स्पेस एजेंसी को काफी लताड़ा था और एक बार फिर जिस तरीके से चीन का यह रॉकेट अनियंत्रित होकर धरती पर गिरा है, उससे कहीं ना कहीं यह बताता है कि चीन कितनी लापरवाही से अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा है। क्योंकि चीन का यह रॉकेट अगर किसी दूसरे देश पर गिरता या किसी व्यक्ति वाले इलाके में गिरता तो जान और माल दोनों की भारी संख्या में नुकसान हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।